अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। पिछले दिनों से जब जितनी भी अपडेट सामने आ रही हैं लापता अब्दोज़ के हवाले से बर वक्त मैं आपको इस अपडेट्स दे रही हूं। अब हुआ कुछ इस तरह से कि मज़ीद इसमें अपडेट्स, एक तो सुलेमान दाऊद की फुप्पी का बयान सामने आया है और इसके साथ साथ ये बातें सामने आई हैं कि पहले से ही खदशात ज़ाहिर कर दिए गए थे कि जो अब्दोज़ है ये सेफ़ नहीं है। इस पर भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। इसके साथ साथ माहिरीन ने भी बहुत से दावे किए हैं और मुख्तलिफ नई अपडेट्स इसमें सामने आई हैं। सबसे पहले ये कि सुलेमान की फुप्पी उज़्मा दाऊद ने अमरीकी इदारा है, ये एक न्यूज़ चैनल है, उसको NBC को बताया कि उनके भतीजे अपने वालिद शहज़ादा दाऊद के साथ नहीं जाना चाहता था। मतलब वो दिली तौर पर रज़ामंद नहीं था, लेकिन आप सबको याद हो तो गुज़िश्ता दिन फादर्स डे गुज़रा है, तो वो इस वजह से अपने वालिद के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, अपने वालिद को खुश करने के लिए। उनने सुलेमान के हवाले से बताया, उसकी उज़्मा दाऊद ने, उसकी फुप्पी ने, कि उनकी जो हिस्स थी वो एक सिक्स्थ सेंस समझ लें, वो कह रही थी कि कुछ ठीक नहीं है, वो दिली तौर पे खुश नहीं थे इसमें जाने के साथ, अपने वालिद के साथ। मज़ीद ये कि माहिरीन ने पहले से ही खदशात ज़ाहिर कर दिए थे और सिम्पसन कार्टून का भी बड़ा हवाला दिया जा रहा है। उसमें एक मशहूर किरदार है, वो अपने वालिद की खोज के लिए इसी तरह से ही टाइटैनिक की अब्दोज़ के पास जाता है, टाइटैनिक के अब्दोज़ में जाता है, टाइटैनिक के मलबे के पास अपने वालिद की तलाश में, और फिर भी वो भी वापस नहीं आता। तो ये मुमासलत भी दी जा रही है। और इसी तरह से सिम्पसन कार्टून इस वजह से भी बहुत मशहूर हैं कि वो बहुत सी चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली होती हैं उनको जल्दी प्रिडिक्ट कर देते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें माजी में भी सामने आई हैं और हाल में दोबारा आ रही हैं जब से ये वाक़या हाईलाइट। अब ये कि जो बहरी सफ़र माहिरीन जो हैं वो इस हवाले से बड़े अपने राय दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम पहले से ही इसमें जो ओशन गेट का जो बानी था, जो मालिक था, उसको हमने पहले से बताया था। आप सबको अगर मालूम हो तो इस अब्दोज़ में टाइटैनिक का मालिक भी शामिल था जो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि माहिरीन ने बताया कि टाइटन को इस दबाव का सामना करना पड़ा जो सतह समंदर से 13,000 फीट से ज़्यादा गहराई की वजह से पैदा होता है। इन्होंने पहले ही बताया था कि जैसे ही एक ये अब्दोज़ जो है जैसे ही गहराई में जाती जाती है, इस पे वज़न बढ़ता जाता है, और जिस गहराई में ये लोग गए थे उस गहराई में तकरीबन इन पे सतह समंदर से नीचे तक 300 गुना ज़्यादा वज़न था उस टाइटैनिक पे, उस अब्दोज़ पे। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि उनको मालूम भी पहले से हो चुका था, उनको एक ब्लास्ट की आवाज़ आई थी कि ये फट चुकी है, लेकिन वो उसको कंफर्म नहीं कर रहे थे, मज़ीद कंफर्मेशन चाहते थे। बाद में उनको मलबा मिला, जब लैंड करती है ये अब्दोज़ तो उसका एक स्टैंड होता है, वो उनको टाइटैनिक के मलबे के करीब से मिला। तब इन लोगों ने कंफर्म किया कि वाकई अब्दोज़ फट चुकी है। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनका भी रिकवर करना कुछ आसान नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक के करीब और समंदर की गहराई में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और वहाँ पे ऐसे समझ लें कि वहाँ पे जो जानदार हैं वो भी उस टेम्परेचर के हिसाब से रहते हैं कि चंद एक ही हैं जो उस टेम्परेचर में रह सकते हैं। अगर उनको भी सतह समंदर पे लेके आने की कोशिश की जाए तो वो भी मर जाते हैं ऊपर आते आते। तो मतलब कि, और दूसरा ये कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और अनप्रिडिक्टेबल कोई मौसम नहीं होता, कभी भी कोई भी मौसम तब्दील हो सकता है। और टाइटैनिक जो था जहाज़ था, उसके डूबने की वजह भी यही थी। अब इस मकाम से आगे समंदर में गहराई में जैसे जैसे ही जाते जाएं तो समंदर में अंधेरा होता जाता है, और इस मकाम से आगे समंदर में मुकम्मल तारीकी होती है जहाँ पे ये लोग गए थे टाइटैनिक के करीब से। और टाइटैनिक का मलबा जहाँ मौजूद है उसे इसी वजह से आधी रात वाला जोन कहा जाता है, वहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती। अब ये जो अब्दोज़ है ये ट्रक के साइज़ की होती है और उनसे जो रोशनी निकलती है उससे महज चंद मीटर आगे तक ही देखा जा सकता है, क्योंकि अंधेरा होता है। और यानी सामने महदूद देखने के लिए जो बसारत होती है वो इतनी महदूद होती है, हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते अगर जो उस पर सफ़र कर रहे होते हैं। अब ये एक टीवी कॉमेडियन है, ये माइक रेस इनका नाम है, और इन्होंने जो सिम्पसन्स कार्टून है इन पे भी बड़ा काम किया है। वो बताते हैं कि जब मैं ओशन गेट के साथ टाइटैनिक देखने के लिए गया था, मैंने सफ़र में हिस्सा लिया था, तो जब वो कहते हैं कि हम जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो समंदर की तह में हम अंधों की तरह ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाइटैनिक यहीं कहीं मौजूद है। मतलब कि अंधेरा इतना ज़्यादा घुप अंधेरा होता है, और जो उनके पास रोशनी होती है वो भी चंद मीटर तक ही जा सकती है बामुश्किल। वो कहते हैं कि लेकिन वहाँ इतना अंधेरा होता है कि समंदर के नीचे सबसे बड़ी चीज़ टाइटैनिक का मलबा है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सिर्फ 500 गज़ दूर होता है, गज़, मीटर भी नहीं, गज़, उसे हमें ढूंढने में 90 मिनट लग गए।
مطلب اتنا گھوپ اندھیرا تھا کہ ان کو صرف ان سے جو 500 گز دور تھی اس کو ڈھونڈنے میں بھی ان کو 90 منٹ لگ گئے اندازہ لگاتے لگاتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں کوئی چیز جتنی گہرائی میں جاتی ہے اس کے ارد گرد پانی کا دباؤ اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ 3800 میٹر گہرے پانی کے اندر موجود ٹائٹینک اور اس کے آس پاس کی ہر چیز پر تقریباً 40 MPa کا دباؤ ہوتا ہے، جو کہ سطح پر موجود دباؤ سے 390 گنا زیادہ ہے۔ اب لوگوں کو اگر میں یہاں پہ بتاتے چلوں تو لوگ سمندر میں جاتے ہیں اور آپ سب کو پتا ہو تو انہوں نے اپنے پیچھے آکسیجن کے جو سلنڈر ہوتے ہیں وہ اٹھائے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی وہ آکسیجن ایک کم اس میں ڈلواتے ہیں، اتنی ڈلواتے ہیں کہ اگر جیسے ہی وہ نیچے جاتے جائیں اس پہ پریشر جو پڑتا ہے وہ مزید دباؤ اس میں ڈالتی ہے۔ مطلب ایک پوری ایک چیز ہوتی ہے، اور یہ تک ماہرین کہہ رہے ہیں کہ خلا سے سفر کرنے سے زیادہ مشکل سفر سمندر کی گہرائی میں جانا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات میں آپ کو بتاتے چلوں، ٹائٹینک کا ملبہ تو موجود ہے سمندر کی گہرائی میں، اور ماہرین نے بڑی کوشش بھی کی کہ اس کو باہر لایا جائے، بڑی انہوں نے ایک ترکیب لگائیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آخر کار مطلب جتنی اس پہ طاقت لگتی تھی وہ مطلب کافی زیادہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس کو نکالنے کے لیے، اور نہ ہی اتنی بڑی ایک رسی موجود تھی جس سے وہ نکالیں اس کو۔ تو اب یہ ہے کہ جو یہ ٹائٹینک کا ملبہ ہے یہ بھی اس کو زنگ لگتا جا رہا ہے، اور آنے والے چند سالوں میں یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ آخری بات میں آپ کو بتاتے چلوں تو جو اوشن گیٹ کے جو مالک ہیں ان کو بار بار کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس پہ کام کریں، اس کی سیفٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے آپ دوست کی، لیکن انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے ان کو بار بار ای میلز بھی تھیں میرے پاس اس ٹائم، وہ سامنے خبر نہیں آ رہی ورنہ میں آپ کو دکھاتی، وہ ای میلز بھی اگر آ گئی تو میں ویڈیو میں ڈال دوں گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ای میلز بھی ان کو بار بار کی تھیں کہ آپ دوست کی سیفٹی کو بڑھائیں، لیکن انہوں نے مجھے الٹا دھمکی دی کہ میں آپ پہ قانونی کارروائی کروں گا، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ اور اب نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے، یہ اوشن گیٹ کا بانی بھی خود ساتھ گیا تھا، اور یہ 5 افراد کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ خیر، اس طرح کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔